अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से कमीशन्ड ऑफिसर्स के तौर पर ज्वाइन करने का प्रोग्राम अनाउंस कर दिया गया है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ऑफ़र होने वाला सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है और ख़ास तौर पर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स इसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो करंटली सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेने वाले स्टूडेंट्स और ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी से स्टार्ट होगी और ये 24 फरवरी तक चलेगी। रजिस्ट्रेशन joinpaf.gov.p वेबसाइट से होगी, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करने की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस प्रोग्राम में परमानेंट कमीशन, पीसी और शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी और एसपीएसएससी के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। वन बाय वन इनकी कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले परमानेंट कमीशन पीसी में 151 जनरल ड्यूटी पायलट यानी जीडीपी का प्रोग्राम है। इसमें वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 4 अक्टूबर 2021 के मुताबिक 16 से 22 साल के दरमियान हो। सिर्फ मेल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान ही अप्लाई कर सकते हैं जिनका मैरिटल स्टेटस ये हो कि वो अनमैरिड हों। मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचज़ यानी 163 सेंटीमीटर्स हो और विजन 6x6 विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। जनरल ड्यूटी पायलट के लिए वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंसेज यानी आईसीएस कंप्लीट किया हो। ए लेवल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ए लेवल्स में फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी पढ़ा हो, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी में फ़िज़िक्स के साथ इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हों, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी। कैंडिडेट ने इनमें से किसी भी इंटरमीडिएट में कम से कम 60% मार्क्स लाजमी हासिल किए हों। सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग पीरियड 3 साल का होगा। याद रहे कि इस प्रोग्राम में ऐसे कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो करंटली सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हों, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि उनके फर्स्ट ईयर में कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए। इसकी डिटेल यहाँ मेंशन की गई है कि ऐसे कैंडिडेट जो इस साल सेकेंड ईयर में अपीयर होंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पार्ट 1 में कम से कम 65% मार्क्स हों। इसके अलावा उन्हें अपने इदारे के प्रिंसिपल से एक सर्टिफिकेट भी तैयार करवाना होगा, यानी होप सर्टिफिकेट है, जिसमें यह मेंशन होना चाहिए कि मतलूबा कैंडिडेट अपनी डिग्री में रिक्वायर्ड मार्क्स हासिल कर लेगा। चूंकि लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए थे और कैंडिडेट्स के पास अपना फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है कि सिर्फ होप सर्टिफिकेट की बिना पर ही अप्लाई किया जा सके और कैंडिडेट्स अपने मैट्रिक के मार्क्स की डिटेल शेयर कर सकते हैं। लेकिन इस सिलसिले में अप्लाई करने से पहले एक बार पाकिस्तान एयरफोर्स के सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर कॉल करके लाजमी इंफॉर्मेशन हासिल कर लें। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम है 97 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स, जिसमें वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी 4 अक्टूबर 2021 के मुताबिक उम्र 16 से 22 साल तक हो। सिर्फ मेल सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि अनमैरिड हों। मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचज़, और इसमें सिर्फ वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के साथ कंप्लीट की हो और उन्होंने कम से कम 65% मार्क्स हासिल किए हों। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ए लेवल्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ कंप्लीट किया हो। सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को 3 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी और इस प्रोग्राम में भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 107 एयर डिफेंस कोर्स, जिसमें वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 16 से 22 साल के दरमियान है, मेल सिटीजन्स और अनमैरिड हों। मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचज़, और कैंडिडेट ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस कम से कम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो। इसके अलावा ए लेवल्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स या बायोलॉजी पढ़ा हो, और ऐसे कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट में फ़िज़िक्स के साथ साथ इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हों जिनमें मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी शामिल हैं। सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को 3 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 9th लॉजिस्टिक कोर्स, जिसमें 16 से 22 साल की उम्र के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ मेल सिटीजन्स और अनमैरिड हों और हाइट 5 फीट 4 इंचज़ हो। कैंडिडेट्स ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के साथ कम से कम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट की हो, और ए लेवल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ा हो। ट्रेनिंग पीरियड 3 साल का है। इसके बाद 26 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स, जिसमें 16 से 22 साल की उम्र के हामिल अफराद अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मेल
सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि अनमैरिड हों और मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचज़, एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंसेज में कम से कम 60% मार्क्स हासिल किए हों और ए लेवल्स के कैंडिडेट्स फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स और बायोलॉजी पढ़ी हो। इसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्सेज में एजुकेशन ब्रांच 1 to 7 सीएससी, एसपीएसएससी वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 21 से 30 साल के दरमियान हो। सिर्फ मेल सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं चाहे वो मैरिड हों या अनमैरिड, मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचज़ और सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट्स को फ्लाइट लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा। एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की इनमें से कोई एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। मैनेजमेंट साइंसेज में एमबीए, एमएस, एमफिल इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंसेज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैथमेटिक्स में एमएस या एमफिल मैथमेटिक्स किया हो। स्टैटिस्टिक्स के लिए एमएस या एमफिल इन स्टैटिस्टिक्स। एजुकेशन के लिए एमएस या एमफिल इन एजुकेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एमएस या एमफिल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और कैंडिडेट्स के लिए लाजमी है कि ये डिग्री प्रोग्राम कम से कम 2nd डिवीजन के साथ कंप्लीट किया हो और इदारा एचईसी से रिकग्नाइज्ड हो। इसके बाद इस्लामियात के लिए कैंडिडेट ने एमए इस्लामियात कम से कम 2nd डिवीजन में कंप्लीट किया हो और इस्लामियात के केस में कैंडिडेट्स को फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक दिया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड 24 हफ्तों का होगा। इसके बाद इंजीनियरिंग ब्रांच 1 to 7 सीएससी, एसपीएसएससी वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 4 अक्टूबर 2021 के मुताबिक 18 से 30 साल हो। सिर्फ मेल सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं जो चाहे मैरिड हों या अनमैरिड, कम से कम हाइट 5 फीट 4 इंचज़ और सिलेक्शन के केस में रैंक फ्लाइंग ऑफिसर का मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में शामिल है कि कैंडिडेट ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीएस या बीएससी 4 ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम कम से कम 2.5 सीजीपीए के साथ या कम से कम 62.5% मार्क्स के साथ हासिल किया हो। कम से कम 2.5 सीजीपीए के साथ या मिनिमम 62.5% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो। इदारा एचईसी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। सिर्फ वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंप्लीट की हो, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेलीकॉम और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स के पास पीईसी की रजिस्ट्रेशन मौजूद होनी चाहिए। सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को 24 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद अकाउंट्स ब्रांच 1 to 7 सीएससी, एसएससी 4 अक्टूबर 2021 के मुताबिक उम्र 18 से 30 साल होनी चाहिए। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो चाहे मैरिड हो या अनमैरिड, मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचज़ और रैंक फ्लाइंग ऑफिसर का मिलेगा। कैंडिडेट्स ने इनमें से कोई एक डिग्री कंप्लीट की हो जिनमें शामिल हैं बीकॉम 4 इयर्स, एमकॉम, एसीसीए, एसीएमए, बीबीए विद फाइनेंस स्पेशलाइजेशन, एमबीए फाइनेंस, मास्टर्स इन फाइनेंस या एमएस या बीएस 4 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट किया हो। स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग, फाइनेंस या कॉमर्स होनी चाहिए। कैंडिडेट ने कम से कम 2nd डिवीजन के साथ एचईसी रिकग्नाइज्ड किसी पाकिस्तानी या फॉरेन यूनिवर्सिटी से ये प्रोग्राम कंप्लीट किया हो। ट्रेनिंग पीरियड 24 हफ्तों का है। इसके बाद लीगल ब्रांच 1 to 7 सीएससी, एसएससी उम्र की हद 21 से 30 साल तक है। सिर्फ मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड। रैंक फ्लाइंग ऑफिसर का होगा और ट्रेनिंग पीरियड 24 हफ्तों का है। कैंडिडेट्स ने कम से कम 2nd डिवीजन के साथ एचईसी रिकग्नाइज्ड किसी पाकिस्तानी या फॉरेन यूनिवर्सिटी से एलएलबी कंप्लीट किया हो और ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनका लॉ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। इसके बाद एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स 1 to 7 सीएससी, एसएससी अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 30 साल हो। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो चाहे मैरिड हो या अनमैरिड, मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचज़ और रैंक फ्लाइंग ऑफिसर का होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में शामिल हैं बीए, बीएससी, बीबीए, बीपीए, बीएस 4 ईयर प्रोग्राम, एमए, एमएससी, एमबीए और एमपीए। कम से कम 2nd डिवीजन के साथ किसी एचईसी रिकग्नाइज्ड पाकिस्तानी या फॉरेन यूनिवर्सिटी से ये प्रोग्राम कंप्लीट किया हो। इसके अलावा बीई, बीएस, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कम से कम 2.5 सीजीपीए या 62.5% मार्क्स के साथ डिग्री कंप्लीट की हो। कैंडिडेट ने चाहे कोई भी डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया हो लेकिन इनका एफएससी बैकग्राउंड होना लाजमी है और ट्रेनिंग पीरियड 24 हफ्तों का होगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1 to 7 सीएससी, एसएससी जिसमें 18 से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मेल सिटीजन्स और चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड, मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचज़ और रैंक फ्लाइंग ऑफिसर का मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में शामिल हैं एमसीएस, बीसीएस ऑनर्स, बीएस इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या एमएस इन कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम 2nd डिवीजन और ट्रेनिंग पीरियड 24 हफ्तों का होगा। इसके बाद एयर डिफेंस 1 to 7 सीएससी, एसएससी
मिनिमम एज 18 से 30 साल हो। सिर्फ मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं जो कि अनमैरिड हों। मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचज़ और रैंक फ्लाइंग ऑफिसर का होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में शामिल हैं बीएससी, बीएस, बीई या बीसीएस। 4 ईयर प्रोग्राम जिसमें फ़िज़िक्स कंपलसरी है। कैंडिडेट्स ने एचईसी रिकग्नाइज्ड किसी पाकिस्तानी या फॉरेन यूनिवर्सिटी से कम सेकंड डिवीजन में डिग्री कंप्लीट की हो। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होगा। इसके बाद एमईटी ब्रांच 1 to 7 सीएससी एसएससी 18 से 30 साल की उम्र की हद। सिर्फ मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं जो चाहे मैरिड हो या अनमैरिड। मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचज़ और रैंक फ्लाइंग ऑफिसर का होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में शामिल है एमएस या एमएससी इन मटेरियोलॉजी, एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स। एचईसी रिकग्नाइज्ड किसी पाकिस्तानी या फॉरेन यूनिवर्सिटी से कैंडिडेट ने कम से कम सेकंड डिवीजन में प्रोग्राम कंप्लीट किया हो। ट्रेनिंग पीरियड 24 हफ्तों का है। और लॉजिस्टिक्स ब्रांच 1 to 7 सीएससी एसएससी। एज लिमिट 18 से 30 साल। सिर्फ मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड। मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचज़ और रैंक फ्लाइंग ऑफिसर का होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में शामिल हैं बीबीए सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग या फाइनेंस, बीएससीएस, बीएसआईटी, बीसीएस, बीएस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बी फार्मेसी, बीई इन ऑल डिसिप्लिन्स। यानी कैंडिडेट ने कोई भी इंजीनियरिंग का 4 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट किया हो। और किसी भी क्वालिफिकेशन के केस में कैंडिडेट ने 4 ईयर प्रोग्राम कम से कम सेकंड डिवीजन में कंप्लीट किया हो। ट्रेनिंग पीरियड 24 हफ्तों का होगा। अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट्स के पास नादरा का स्मार्ट कार्ड लाजमी होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि कैंडिडेट्स को joinpaf.gov.p के वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तमाम कैंडिडेट्स का सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाएगा, जिसके बाद कैंडिडेट्स का एकेडमिक टेस्ट होगा। ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होगा और इसमें जनरल ड्यूटी पायलट, एयर डिफेंस और ANSD कोर्सेज के कैंडिडेट्स का सिर्फ इंग्लिश और फिजिक्स में से टेस्ट लिया जाएगा। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स के केस में इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स में से टेस्ट होगा। और 1 to 7 CSC के तमाम कोर्सेज का टेस्ट रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में से लिया जाएगा। और एयर डिफेंस SSC ग्रेजुएट कोर्स के कैंडिडेट्स का एकेडमिक टेस्ट फिजिक्स में से लिया जाएगा। इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स का किसी करीबी PAF इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर में इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ISSB के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और कैंडिडेट्स का ISSB कोहाट, गुजरांवाला, मलीर या कोयटा में टेस्ट और इंटरव्यू होगा। इसके बाद CMB लाहौर में कैंडिडेट्स का फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और सिर्फ GD पायलट के कैंडिडेट्स का फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाएगा। CSC के कैंडिडेट्स का AHQ स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से इंटरव्यू होगा, जबकि फाइनल सिलेक्शन एयर हेडक्वार्टर्स की जानिब से मेरिट की बुनियाद पर की जाएगी। इसके बाद यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से कुछ इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस भी मेंशन की गई हैं, यानी अगर कोई भी कैंडिडेट इनमें से किसी एक कैटेगरी में भी फॉल करता हुआ तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से मुख्तलिफ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं जिन्हें आप एहतियात से रीड कर लें, और अगर आप में इनमें से कोई एक भी डिफेक्ट पाया गया तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स के लिए हाईली कंपेटिटिव सैलरी पैकेज ऑफर किया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और उनकी फैमिली के लिए फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और अब्रॉड में ट्रेनिंग और पोस्टिंग की जाएगी। पाकिस्तान एयरफोर्स के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फ्री अकोमोडेशन और ट्रेन और एयर ट्रैवल के किरायों में 50% डिस्काउंट भी दिया जाता है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कोर्सेज भी करवाए जाते हैं और एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम की मेंबरशिप भी दी जाती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन और गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू मुतल्लिका इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या दिए गए एड्रेसेस के मुताबिक आप करीबी इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर विजिट कर सकते हैं।